देवतां जन्मदात्रीं च देहपुष्टिविवर्धिनीं सर्वविद्याप्रदात्रीं च मातरं प्रणमाम्यहम्। देवं च जन्मदातारं जीवनाधारकल्पकं सर्वत्यागमयं धीरं पितरं प्रणमाम्यहम्। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गम्भीरवदनं देवं गम्भीजाक्षरगर्भितं गकाररूपसर्वस्वं गङ्गणेशं नमाम्यहम्। नागयज्ञोपवीतेन भूषितो यज्ञकारण वन्दे वेरसुवेतण्डं सुप्रसन्नारणाकृतिम्। हर एक आदमी यही चाहता है अपना ज़िंदगी में बहुत अच्छा होना, अच्छा ज़िंदगी होना, उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होना, प्रगतिशीलता होना। ऐसा ये अच्छा सोच है, ये तो पुण्यांश का ही होता है। लेकिन इसके बीच में खड़े होता है पापांश। ये पापांश कैसे होता है, क्या होता है? उत्तर यही है, जो आदमी जितना रोता है, जितना क्रोध भी करता है, वही प्रमाण उसका पापांश होता है। ये पापांश तो प्रगतिशीलता का और अभिवृद्धि के लिए प्रतिबंधक हो जाता है। इसको निकालना ही पड़ेगा। कैसे? माता पिता गुरु जनों का आशीर्वाद लेना, देवता आराधनाओं से दैव बल भी पाना, तभी भी पापांश वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये आदमी अपना कोशिश नहीं किया। तो जो आदमी क्रोध को नहीं छोड़ सकता है, जो आदमी रोने को नहीं बंद कर सकता है, अपना अमूल्य वर्तमान काल को और समय को व्यर्थ करके वर्तमान काल ही भविष्य काल का आधार होता है, वही भविष्य बन जाता है। वर्तमान काल को खराब करके भविष्य कैसे बन सकता है? इसलिए क्रोध और ये रोना, अपसेट होके समय व्यर्थ करना, ये सभी बंद करना चाहिए। तभी अच्छा भविष्य का निर्माण हो सकता है। क्रियाशीलता से अच्छा जिंदगी बन सकता है, अच्छा भविष्य हो सकता है। ये पापांश को निकालने से हमको क्या तकलीफ है और पापांश कितना है, किस रूप का पापांश है, इसको जानने के लिए हमारा सनातन धर्म का भारतीय पद्धति है और शास्त्र, हमारा जन्म कुंडली, उससे ग्रह देवताओं से हम समझ सकते हैं। वो ग्रह देवताएं दिखाता है हमारा पाप कितना है, कैसे है, वो पाप को कैसे निकालना सकता है, यह अच्छी तरह से दिखाता है। इसलिए हमारा जन्म कुंडली का परिशीलन करना बहुत बहुत अच्छा है हमारा सबका जिंदगी के लिए, क्योंकि ये जन्म कुंडली और ये ज्योतिष एक प्रकाश है, अज्ञान से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। इसलिए प्रकाश कहता है, ज्योतिष है प्रकाश। इसलिए हम कुंडली से हम हमारा पापांश देख के उसको छोड़ने का कोशिश कर सकते हैं, सही मार्ग से कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ये राशि भविष्य चंद्राधारित जो हम बोल रहे हैं, ये तो सिर्फ चंद्र के आधार पर हमारा राशि के ऊपर हम बोल रहे हैं, ये रूढ़ी से बोल रहे हैं। लेकिन अपना अपना जातक परिशीलन करने से ही सही मतलब निकलेगा, क्योंकि जो जन्म के कितना समय में कि जो वक्त में हुआ, वो ही प्रधानता होता है पूर्व जन्म का पुण्यांश और पापांश दिखाने के लिए। इसलिए ये सिर्फ रूढ़ी से हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जातक परिशीलन करते करते हमारा ज़िंदगी को अच्छा बन सकता है। इसलिए सब लोगों का ज़िंदगी प्रकाशमान रहना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए। इसलिए कुंडली का परिशीलन करना अवश्य होता है। वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि वालों को बहुत अच्छा फल मिले इस श्रावण मास में, क्योंकि राष्ट्राधिपति जो कुज है वो दशम और मित्र क्षेत्र है, सिंह राशि, और उसमें वो रवि के साथ है, चतुर्ग्रह योग भी है, गुरु का दृष्टि भी है, इसीलिए बहुत अच्छा फल ही मिलने वाला है। लेकिन राशि में केतु स्थित है, इसका मतलब वो फल नहीं मिलेगा, ऐसा मत सोचिए। गणेश का आराधना कीजिए, बिल्कुल मिलेगा। और एक बात है, जो व्यक्ति हमको अच्छा फल नहीं मिलता है ऐसा सोचता है, जो नेगेटिव थिंकिंग करता है उसको नेगेटिव फल ही मिलेगा। ये तो प्रकृति सहज है, इसलिए अपना आत्मबल ज़्यादा करने से ही अच्छा फल मिल सकता है सब लोगों के लिए। इसीलिए जो श्रावण मास है बहुत अच्छा फल देना ही है, देता है, इसलिए वो फल पाने के लिए मन को सजा कीजिए। लग्न में केतु है तो क्या है, केतु का गणेश का आराधन से सब ग्रहों का दोष चल जाता है। मन से, श्रद्धा से, भक्ति से बिल्कुल गणेश का आराधना कीजिए, तभी देखिए आपका रास्ता खुल जाएगा, भाग्य का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन गणेश का आराधन के पहले ऐसा करना पड़ेगा, क्या करना, माता पिता को नमस्कार करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति माता पिता को नमस्कार करने के बिना और सभी तीर्थ क्षेत्र जाते हुए भी और कुछ भी कितना भी पैसे खर्च करते हुए भी उसका फल नहीं मिलने वाला है। माता पिता गुरु ऐसा आराधना हर व्यक्ति को अति आवश्यक है, वो करने से ही अच्छा रास्ता मिल सकता है, जो योग है वो पा सकता है। इसलिए माता पिता को नमस्कार करके ही सभी आराधना से फल मिल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही समझिए, हमारा उपनिषद में माता पूर्व रूपम पितोत्तर रूपम बोला है। माता को पहले नमस्कार करना, बाद में पिता को। सभी देवताओं को के लिए जाने के पहले माता पिता को पहले नमस्कार कीजिए ना, माता पिता गुरु और नमस्कार करके गणेश का आराधना कीजिए। और कुल देवता है जो आपका पूर्वजों ने पूजा करके सिद्धि किया हुआ है, वैसा पूर्वजों का वो जो भक्ति श्रद्धा था वो सभी उसको समर्पण किया है, वैसा कुल देवता का आराधना करने से, माता पिता गुरु गणपति कुल देवता आराधने से ही सभी फल मिल सकता है, किधर भी घूमने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये राशि फल बोल रहे हैं, आपका जातक कुंडली का फल नहीं है। जातक कुंडली का विमर्शन करना है तो अलग अलग हो जाता है, ये राशि सिर्फ बोलने का है बस। इसीलिए आपका जातक कुंडली का विमर्शन करना है तो हमको संपर्क भी कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में हम दिए हैं, वो संपर्क करने का वीडियो कैसे कर सकते हैं। अच्छा मार्गदर्शन लेने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ जाने का कोई रास्ता है तो आप ढूंढना ही पड़ेगा। हम बोलते हैं, हम मार्गदर्शन करते हैं सिर्फ, लेकिन उससे अच्छा फल आप पा सकते हैं, लेकिन जो मार्गदर्शन फॉलो करने से हो सकता है। अच्छा होने दो। अभी देखो, ये वृश्चिक राशि संजातों के लिए तृतीय शनि है, कुछ भी गलत तो नहीं है। चतुर्थ में गुरु है, गुरु बल का न्यूनता दिखा रहा है, पुण्यांश का न्यूनता दिखा रहा है। इसका मतलब यह है पुण्यांश को ज़्यादा करना पड़ेगा। ये पुण्यांश कैसे ज़्यादा करते हैं, वो तो पहले माता पिता को नमस्कार करिए, एक गुरु का नमस्कार कीजिए और अच्छा पद प्रयोग कीजिए, जो पद प्रयोग से आपको भी आनंद होगा, दूसरों को भी आनंद होगा। लेकिन वो झूठ होना नहीं चाहिए, लेकिन स्वार्थ भी होना नहीं चाहिए। जो वाक्य आप बताते हैं वो अपने के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं है। वही सा जो निस्वार्थ भाव से जो बोलेगा, निस्वार्थ भाव से सभी काम करेगा, वो बिल्कुल कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा भगवान बोलते हैं ना, वैसा ही काम करने से बहुत अच्छा फल मिलता है, अच्छा फल मिलता ही है। इसलिए ऐसा सोचिए, अच्छा सोच बहुत अच्छा फल देने वाला है। अच्छा सोच आने के लिए पुण्यांश चाहिए, उसके लिए माता पिता को नमस्कार कीजिए, सभी अच्छा होता है। अपने ऊपर आप अच्छे तरह से विश्वास कीजिए, भगवान के ऊपर भी तभी विश्वास हो जाएगा। जब भगवान के ऊपर विश्वास हो जाता है तभी शरणागति भाव, भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, जो जितना प्रमाण है उतना अच्छा फल मिल सकता है। अभी वृश्चिक के लिए वो सप्तम में राहु है। ये राहु का जो है, राहु का फल और सप्तम से होने से विवाह के बारे में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, और दंपतियों में थोड़ा सा वो तकलीफ हो सकता है। ये तो नागाराधना से बिल्कुल निकल जाता है, गणेश का आराधना से निकल जाता है, बाकी सब तो अच्छा है ना। और कुछ है,
इसलिए अपना कर्म हम पाना ही चाहिए, वो भोगना ही चाहिए। इसलिए जो पाप कर्म है तो बिल्कुल होता है, इसलिए हम इधर पैदा हुए हैं। और पाप कर्म को निकालने के लिए गुरु आराधना, माता पिता का आराधना और आपका जो जातक कुंडली का दर्शन करने से जो गलत समय आ रहा है उसको कैसे, किस रास्ता से, किस देवता आराधना से, कैसे करने से, ये पूरा मार्गदर्शन चाहिए तो हमको संपर्क कीजिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। नमस्ते। ज्योतिष के लिए हमको संपर्क करना बहुत सरल हो गया है। आप भी कर सकते हैं संपर्क, आपका समस्या के लिए, अच्छा मार्गदर्शन के लिए। कैसे है कि हम ज्योतिष को गौरव देने वाला है, हमारा परंपरा है, वैसा आप भी है। इसलिए ये ज्योतिष पूछने के लिए कितना पैसे देना, ऐसा पहला प्रश्न हो सकता है सभी का। लेकिन हम गौरव देते हुए, हमारा परंपरा को गौरव देते हुए, ज्योतिष को पैसा बिना देना पूछना गलत होता है, लेकिन ज्योतिष के लिए पैसा पूछना भी बहुत बड़ा गलत होता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, सिर्फ हमारा सिर खाने वालों को हम अवकाश नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम जो ज्योतिष को इच्छा है, ज्योतिष मानते हैं, ज्योतिष अच्छा है ऐसा मानता है, उन लोगों से ही हम संपर्क करना चाहते हैं। इसलिए आपको अच्छा मार्गदर्शन चाहिए तो बिल्कुल हमको संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे का नंबर हम इधर दिए हैं, और गूगल पे आपको जितना होगा उतना, उसमें कोई पूछने का कोई ज़रूरत मुझे भी नहीं है, लेकिन देने का वो पूरा भाग आपका ही है। इसलिए जितना हो सकता है उतना पैसा और गूगल पे कर रखे, व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, और उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, बर्थ प्लेस है तो बिल्कुल टाइप करके भेजिए। नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ से भी कुछ नहीं ऐसा बोलिए, हमका जो केरलीय पद्धति है वैसा प्रश्न मार्ग से हम पता चल सकता है आपका तकलीफ का और पूरा समाधान। इसलिए आप पैसा का वो जो बेचते हैं वो स्क्रीनशॉट देकर वो बाद में देता है ना, तभी वो व्हाट्सएप नंबर को हम रजिस्टर कर सकते हैं। आपका नाम भी उधर मेंशन करके व्हाट्सएप कीजिए। पहला हमारा रजिस्टर बुक में वो रजिस्टर हो जाता है, आपका रजिस्टर नंबर आपका व्हाट्सएप में आता है। तभी एक ही समय में हम वो समय लेकर आपको जय कुंडली को दर्शन करके और कैसा ऐसा पूरा एक बार देखकर समझकर बाद में हमको आपको हम ही दूरवाणी करेंगे। इसलिए फ़ोन कॉल हम नहीं करेंगे। इसलिए आप संतोष से रहिए और भगवान का आशीर्वाद सबको मिले। धन्यवाद।